तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी एई डीओ घटना चक्र का ये सीरीज, जिसमें हम लोग पॉलिटी का सेक्शन देख रहे हैं। पॉलिटी में पहले हम लोग ने अ, देख चुका है पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब जो टॉपिक आगे जो बचा हुआ था वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में जो पहला क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो है, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो है सो 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी में की गई है। तो ये हो जाएगा 1 अक्टूबर 1937। ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, उद्घाटन हुआ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना एवं गठन का प्रावधान है तो अनुच्छेद 124 में है। संवैधानिक मामलों में अपीलीय अधिकारिता का प्रावधान है तो अनुच्छेद 132 में। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्ति का प्रावधान है तो अनुच्छेद 143 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो भारतीय संविधान के द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है तो संसद में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या है तो ये है 34। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो वो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है तो वो राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है तो वो है 65 वर्ष। ठीक है। निम्नलिखित कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है। ठीक है। तो ये जो है सो इसका जो आंसर था। ठीक है। यानी कि कोर्ट मार्शल को छोड़कर सभी जो है सो कर सकता है, ये सही नहीं था। ठीक है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है। इसके बाद फिर भारत में न्याय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान के नियमित कानून की उचित व्यवस्था पर। ठीक है। तो ये जो है सो न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ठीक है। और उन्नीस उचित प्रक्रिया पे है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे है। ठीक है। जो उस टाइम विकल्प में दिया हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है और मानव अधिकारों का जो है सो ये संरक्षक है। संविधान का अंतिम विवेचक है। सिविल न्यायालय है। ठीक है। इंद्र साहनी बनाम मानव भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जो है सो संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ठीक है। उसके बाद फिर और जो क्वेश्चन है वो है इस प्रकार कि ए एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो है सो कार्यरत है। ठीक है। हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसमें 3 तलाक को असंवैधानिक बना दिया था? तो ये 2017 है। ठीक है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है तो अनुच्छेद 131 के द्वारा जो है सो मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है तो कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और मूल अधिकार क्षेत्र। ठीक है। ये जो है सो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया तो गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है। ये जो है सो संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को जो सो अपनाया। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन सही है तो सुप्रीम कोर्ट जो है सो कॉलेजियम 5 सदस्यीय निकाय है जिसका नेतृत्व भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं। इसमें से उस समय के न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही की जाती है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। तो ये असत्य कथन था तो अपने निर्णय के समीक्षा संबोधन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। ये असत्य था। उसके बाद भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित कहा था तो एनसी रमना में कहा था। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है तो सिर्फ संसद के द्वारा। अब आते हैं राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद से। तो भारत के संविधान के भाग 6 के अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 के तहत प्रावधान है राज्य विधानसभा के राज्य विधानमंडल के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 168 में। अनुच्छेद
270 के अंतर्गत प्रावधान है राज्य विधानमंडल के गठन का। जिस 6 राज्यों के द्विसंवैधानिक विधायिका है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पे इस 6 राज्यों में जो सो द्विसदन है। ठीक है, उसके बाद विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों की आरक्षण का प्रावधान है तो अनुच्छेद 332 में। जिस अनुच्छेद में किसी राज्य के विधान परिषद के सीजन के समापन का प्रावधान है तो अनुच्छेद 169 में। विधान परिषद की संरचना का उपबंध है। ठीक है, तो सृजन और समापन का प्रावधान 169 में है और संरचना का जो है सो उपबंध जो है सो 171 में है। ठीक है, संरचना का उपबंध है सो 171। राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु अर्हता जो है सो 173 में है। ठीक है, उसके बाद राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है सो किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है तो राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। ठीक है, राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है तो विधान पालिका परिषद। ठीक है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन एवं उसकी समाप्ति की जाती है तो राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करके संसद द्वारा। राज्य विधान परिषद के सदस्य इस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं तो उद्योगपति जो है सो श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, तो केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार राज्यों में से यहाँ विधान परिषद है तो बिहार में विधान परिषद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में यह राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है तो अनुच्छेद जो है सो 170 जो है सो विधानसभाओं में निर्वाचन का जो है सो प्रावधान करती है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, मणिपुर और मेघालय में से इन राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है तो ये जो है सो इस पूरे ऑप्शन में जो है सो हिमाचल प्रदेश था। जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है तो ये लद्दाख की कोई विधायिका नहीं है। उसके बाद यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्याग करे तो उसे किसे त्याग देना चाहिए तो उपाध्यक्ष को जो है सो त्याग पत्र देना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है सो ये जो है सो मुख्यमंत्री है। जहाँ इस तरह का प्रावधान नियुक्त किए जाते हैं तो ये जो है सो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, उसके बाद राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर जो है सो विधानसभा के प्रति जो है सो उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा किस प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना है। ठीक है, तो ये जो है अनुच्छेद 202 जो है सो कहता है। अब उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। भारत के संविधान में उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान किए गए तो भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है तो अनुच्छेद 231 में। भारत के वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है सो 25 है। संसद किसी राज्य क्षेत्र में अलग उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है तो अनुच्छेद 241 के द्वारा जो है सो अलग उच्च न्यायालय की जो है सो स्थापना कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सो प्रावधान है अनुच्छेद 217 में। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते का प्रावधान है अनुच्छेद 221 में। ठीक है, उच्च न्यायालय का रिट जाने की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 226 में। ठीक है, उच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त करता है तो अनुच्छेद 215 में। ठीक है, 215 जो सो अभिलेख न्यायालय का। अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद जो सो भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 37 है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल जो है सो करते हैं। ठीक है, उसके बाद जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु वकालत का कम से कम अनुभव होना चाहिए तो 7 वर्ष होना चाहिए। इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात, बम्बई उच्च न्यायालयों में से या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए तो बम्बई जो है सो उच्च न्यायालय जो है सो ये हो जाएगा। ठीक है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने त्याग पर संबोधित करता है तो ये जो है सो राष्ट्रपति को करता है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का था एक प्रकार का जो है सो स्व स्वाधिकार मुकदमा यानी टाइटल स्वीट है। ठीक है, उसके बाद किस उच्च न्यायालय ने पर्यवेक्षण किया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो है सो ये किया था। अब केंद्र राज्य संबंध और आपात उपबंध और वित्त आयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वर्णन है भाग जो है सो 11 में अनुच्छेद 243 है
55 के मध्य में, ठीक है। केंद्र राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 256 से 63 के मध्य। केंद्र शासित और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वर्णन है तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का संबंध है तो संविधान का 7वीं अनुसूची से, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 246 के अंतर्गत है माल एवं सेवा कर, ठीक है, जीएसटी। जीएसटी का प्रावधान जोड़ा गया है 101वें संविधान संशोधन 2016 विभाग के द्वारा, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में उल्लिखित है तो ये जो संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाया जो है सो अनुच्छेद 249 में जो है सो लिखा हुआ है, ठीक है। संविधान के दो अनुच्छेद जो वित्तीय शक्तियों के विवरण को विनियमित करते हैं तो अनुच्छेद 245 और 246, ठीक है। इनमें से किस वर्ष सहकारिता आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में प्रवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया है वह अपना प्रतिवेदन जमा किया था तो 1988 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित मुकदमे और कार्रवाई से। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई तो अनुच्छेद 252 के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, ठीक है। ये जो है सो राष्ट्रीय आपात जो है सो घोषित किया जा सकता है। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो ये गवर्नर की सलाह पर। प्रथम आपातकाल की स्थिति की घोषणा जो है सो 6 महीने समय काल के लिए सीमित कर दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। यह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी है, ठीक है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है तो ये जो है सो राज्यों और केंद्रों के बीच में जो है सो वित्त से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग से संबंधित है तो योजना आयोग का स्थापना कब हुई थी तो 15 मार्च 1950 को। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था तो महाराष्ट्र में, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो श्री MC सेतलवार, ठीक है। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया है तो MN वेंकटचलैया, ठीक है। राज्य लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया गया तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में से इस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया सकता तो ये जो सो बिहार है। अब आते हैं चुनाव आयोग राजनीतिक दल, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है तो अनुच्छेद 224, ठीक है। निर्वाचन आयोग से संबंधित है। केंद्र और राज्य के स्थापिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 की गई तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, ठीक है। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी तो अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 356, ठीक है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली वीवीपैट का संस्करण क्या है तो ये जो है सो M3 है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है तो ये जो है सो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिन्हें 4 या अधिक राज्यों में जो सो मान्यता प्राप्त है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है तो ये जो है सो चुनाव आयोग को जो है सो है, ठीक है। आम आदमी पार्टी जो है सो एक राष्ट्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है, ठीक है। अब आते हैं संविधान संशोधन से जो है सो रिलेटेड जो है सो क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो इसमें यह भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, ठीक है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक जो है सो 1951 में जो है सो लाया गया था, ठीक है। किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है तो 42वें संविधान अधिनियम को जो है सो लघु संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है तो ये जो है सो 22 यानी 22 है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में जो है सो सरकारी भाषाओं की संख्या। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया तो भाग जो है सो 20 में अनुच्छेद
जो है सो 368 में, ठीक है। तो संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का जो सो प्रावधान दिया गया, ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया है तो 69वां संविधान संशोधन कानून के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है सो 20 वर्ष होनी चाहिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। वह स्थानीय स्वशासन से जो है रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों में ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40, ठीक है। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्व शासन की इकाई जो है रूप में संगठित किया गया, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो 64वें संविधान संशोधन बिल से हुई है, ठीक है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन के संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। तो ये जो है सो पंचायती राज व्यवस्था जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को 19 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तो 243 जी, ठीक है। उसके बाद पुस्तकालय, ईंधन, चारा, ग्रामीण खेल और तकनीकी प्रशिक्षण में से किस संविधान की ग्रामीण अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल जो है सो शामिल नहीं है। निम्नलिखित कार्य स्थानीय स्वशासन का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है सो नहीं आता। भारत में यह विषय पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता तो न्यायिक पूर्वावलोकन जो है सो नहीं आता। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा जो है लिया जाता है। पंचायती राज प्रणाली की सूची में आता है तो राज्य सूची में आता है। पंचायती राज विषय है राज्य की सूची का जो है विषय है। किन किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने जो है ये कर दिया, ठीक है। इस राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण को वैध किया? तो बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जो है इसका आंसर हो जाएगा। पंचायती राज का प्रावधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का जो विकेंद्रीकरण, ठीक है। उसके बाद सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य ग्रामों को सामाजिक और आर्थिक न्याय जो प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो इसमें सभी सही है। सफलतापूर्वक कार्य करने हैं तो पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत होती है, तो स्थानीय जनता के पूरे सहयोग। पंचायती राज समिति एक पंचायती राज संरचना का जो करती है तो ब्लॉक स्तरीय निकाय के स्तर पर, ठीक है। ग्रामीण अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को नियंत्रण करने के लिए अधिकार दिया गया 29 विषयों पर जो है अधिकार दिया गया, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। संवैधानिक अधिकार जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो किया गया है, ठीक है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, ये सभी जो है इसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। विकेंद्रीकरण का वैशिष्टिक नहीं है तो स्थानीय समुदायों में अधिक आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ठीक है। जीडीपी एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी के स्थापित जो है समिति का नाम बताया जिसने ग्रामीण स्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। पंचायती राज भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे तो बलवंत राय जो है मेहता, ठीक है। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया वो प्रमुख थे बलवंत राय मेहता, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया, तो ये जो है राजस्थान में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो की है, ठीक है। सही सुमेलित करना है जो है ये सारा जो है सही सुमेलित है। हेमंता राव 1984, जे वी के राव 1985, अशोक मेहता 77, एल वी सिंघवी जो 86 और बलवंत राय मेहता जो 1957, ठीक है। उसके बाद
अशोक मेहता समिति निम्नलिखित की सिफारिश की, तब पंचायती राज व्यवस्था की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की है? तो ये जो है सो अशोक मेहता समिति जो है सो न्याय पंचायत बनाने की जो है सो सिफारिश की थी। किस पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं? तो ग्राम पंचायत जो है सो क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। जिसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत होता है, तो ग्राम पंचायत का हुआ। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में जो पंचायती राज व्यवस्था जो सो नहीं है। लोक स्तर पर पंचायत को समिति है जो प्रशासनिक प्राधिकरण है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो 5 वर्ष में जो सो वित्त आयोग का गठन करती है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची द्वारा कितने विषयों को पंचायतों का प्राधिकरण प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है? तो 29 विषयों पे, ठीक है। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाया तो राजस्थान में। पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 19 प्रारंभ किया गया तो राजस्थान में। पंचायती राज के अंतर्गत वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया तो ग्रामीण क्षेत्रों को, ठीक है। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किया तो जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साधारणतः स्थापित की जाती है बृहत्तर नागरिक क्षेत्र के प्रशासन के लिए। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार में बनाया गया है 2004 में। पंचायती राज व्यवस्था के धूर विरोधी है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद पंचायती पंचायत सदस्यों को अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित किया जाएगा ऐसे प्राधिकरण द्वारा जो राज्य विधान मंडल द्वारा जो है सो निर्धारित होगा, ठीक है। तो ये जो अयोग्यता का प्रश्न पर जो है सो ये है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद कहाँ पे प्रारंभ की गई? तो ये जो है सो आंध्र प्रदेश में जो है सो आरंभ की गई। ये पंचायत सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है सो प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है। तो पंचायती राज का विषय है राज्य सूची का, तो ये जो है सो पंचायती राज जो है सो राज्य सूची का विषय है। ये संबंधित समितियां हैं उससे जो है सो ये है कुछ फैक्ट्स है, तो ये जो है सो बुक से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे देख लेते हैं विविध से, ठीक है। विविध में कुछ क्वेश्चन है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 14 अगस्त 2007 में संसद द्वारा भारतीय संविधान के संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1258, ठीक है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ये काका साहेब कालेलकर थे, ठीक है। यह देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो ये जर्मनी है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्न कथन सही है? तो शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा जो है सो बजट योगदान करता है। सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन किया? तो अशोक कुमार जो है सो मुखर्जी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है? तो हेग में। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से, ठीक है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को जो है सो येलो बुक कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और S राधाकृष्णन में से प्रथम भारत रत्न प्राप्त किए थे? तो S राधाकृष्णन। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 ईस्वी में जो है सो बेंगलुरु में की गई थी। ये विधि विश्वविद्यालय है कानून। इसके बाद वह यूरोपीय देश जो फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश है, तो यह जो स्वीडन है, ठीक है। उसके बाद भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने वाला अनुच्छेद है तो 343, ठीक है। जन याचिका की धारणा उत्पन्न हुई है तो यह अमेरिकी गणराज्य USA से जो है यह अवधारणा शुरू हुई है। उसके बाद मिलान करना है कि नीति निर्देशक तत्व जो है सो आयरलैंड से लिए गए मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से संघ राज्यों के बीच में संबंध या समवर्ती सूची उससे लिया गया है। भारत में राज्यों का संघ कनाडा से लिया गया, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधार मूलभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन केशवानंद भारती प्रकरण में जो है सो किया गया, ठीक है।
सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये जो है सो सहयोग आंदोलन को जो है सो किया गया है। यह मसौदा हाल ही में जारी किए गए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के दिशा निर्देशों को सम्मिलित नहीं करता है। तो बच्चों को खिलाने के लिए जो है सो अभिभावक इसका जो है सो नहीं करता है। ठीक है। चुनाव आयोग 25 मई 2022 को जिसकी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त किया गया, तो वो जो है सो 87 है। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया है संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। इनका बाद में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो विधानसभा के सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव होता है। सिक्किम भारत गणराज्य का पूर्ण राज्य है 1975 में। ठीक है। किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं? तो आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने से समुदाय के साथ संपर्क में हिचक, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। ठीक है। इसके बाद सही सुमेलित करना है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है सो 1967 में 64 में है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है सो 1995 में है, 25 में है। बहुजन समाज पार्टी 1984 में है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998 में। पूरा योजना का सुझाव दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ठीक है। मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंदर के विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। ठीक है। विशेष विवाह अधिनियम 1954। ठीक है। दहेज निषेध अधिनियम 1961। समाज से पारिश्रमिक अधिनियम 1976। नारी अवशिष्ट प्राधिकरण 1986। ठीक है। निम्नलिखित बुनियादी मूल्य सभी यथावत भारत के संविधान विचार विमर्श होते संविधान निवासी सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिए गए थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण। बिहार का चाणक्य का उपनाम मिला है तो नीतीश कुमार को। सिविल सोसाइटी एंग्लो अमेरिकन परंपरा दृष्टिकोण का निर्माण किसके अकादमिक कार्यों में किया गया है? तो टोकेबिल में। आधुनिक उदारवाद विश्वास नहीं करता है न्यूनतम राज्य पे। ठीक है। भारत में संचित निधि से पैसा जो है सो निकालने की अनुमति आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए भारत की संसद से। ठीक है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार होता है मंत्रिमंडल सचिव को। ठीक है। उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो है सो कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव। ठीक। उसके बाद राज्यसभा की लोकसभा के समक्ष समान क्षमता है। ठीक है। लोग राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता है संविधान संशोधन करने के क्षेत्र में। ठीक है। तो ये जो है सो दोनों में समान है। यहाँ पे खत्म होता है पॉलिटी का ये जो है सो प्रीवियस ईयर का जितना भी पूछा हुआ है बीपीएससी का ये, तो ये ईडीयू के लिए घटना चक्र का ये सीरीज था। हम लोग आगे चलेंगे ज्योग्राफी में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।